जादुई चिकन बिरयानी। चंपापेट नाम के गांव में नंदू और चंदू नाम के दो भाई रहते थे। दोनों अगल बगल घरों में रहते थे। नंदू अच्छा आदमी था, मगर चंदू चोर दिमाग वाला था। ईर्ष्या द्वेष थोड़ा ज्यादा था उसको। दोनों का शादी होकर बच्चे भी थे। नंदू को बेटी और बेटा था। दोनों बच्चे एक स्कूल में पढ़ रहे थे। नंदू और चंदू दोनों भाई अपने अपने खेत में खेती का काम करते थे। एक दिन स्कूल से आते समय नंदू के बच्चों को एक लॉरी ने ठकरा कर चला गया। दोनों जाकर कुछ पत्थर पर गिर गए थे। उसके वजह से दोनों बच्चों का आंखें चले गए थे। हॉस्पिटल में डॉक्टर, देखो नंदू, उनके सरों पर गहरा चोट लगने की वजह से दोनों का आंखें चले गए। ऑपरेशन किया तो वापस आंखों की रोशनी आने का संभावना है, मगर उसके लिए बहुत खर्चा होगा। कम से कम 10 लाख तक तो लगेगा। उतना पैसे जितना जल्दी इंतजाम कर सकते हो उतना अच्छा है, कहा। नंदू को क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आया। घर में बिना आंख के बच्चों को देखकर नंदू को बहुत दुख हुआ। जाकर चंदू को मदद मांगा। तब चंदू, क्या तुम्हारा घर को गिरवी रखा तो 10 लाख नहीं मिलेगा कहकर मेरा घर को भी मिलाकर गिरवी रखोगे? वो पूछने के लिए आए हो? शर्म नहीं है क्या तुमको? पैसे नहीं दूंगा। उनका आंखें है तो क्या, नहीं तो क्या। जाओ रे यहाँ से, जाओ, कहा। उसके वजह से नंदू बहुत दुखी हो गया। एक दिन नंदू खेत जोत रहा था, तब हल में कुछ लगकर अटक गया। वो क्या है कहकर निकाल कर देखा तो वो एक पुराना बर्तन था। वो खोलकर देखा तो उसके अंदर एक कागज का टुकड़ा था। उस कागज में ये बर्तन एक मायावी बर्तन है। इसमें बनाया हुआ चिकन बिरयानी बहुत स्वादिष्ट होता है। इतना ही नहीं, अगर वो बिरयानी खाया तो कौन सा भी बीमारियां ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उसमें बनाया हुआ चिकन बिरयानी जादुई चिकन बिरयानी में बदल जाएगा, कहकर लिखा हुआ था। नंदू उस बर्तन को लेकर घर आकर अपनी बीवी को दिखाकर जो कुछ भी हुआ वो सब बताया। बीवी ने उस बर्तन में चिकन बिरयानी बनाई। नंदू ने वो बिरयानी अपने बच्चों को खिलाया। बस उन दोनों को आंखों की रोशनी आया। तब उसकी बीवी, अरे वाह, भगवान कितना दयालु है। बच्चों को आंखों की रोशनी नहीं आएगा सोचा था, मगर ऊपर वाले के चमत्कार की वजह से वापस रोशनी आया। यही खुशी की बात है, बोली। तब नंदू, हमारे जैसे कितने गरीब लोग पैसे नहीं होने की वजह से ठीक से इलाज नहीं कर पा रहे हैं। वैसे लोगों को हमारा मदद की बहुत जरूरी है, इसलिए ये जादुई चिकन बिरयानी सबको खिलाता हूँ, कहा। फिर उसने एक थैले के ऊपर बिरयानी का बर्तन को रखकर थैले पर जादुई चिकन बिरयानी नाम का एक बोर्ड लगाया। फिर उसको धकेलते हुए गांव में जाकर, जादुई चिकन बिरयानी, जादुई चिकन बिरयानी, आइए बाबू, आइए, आइए माँ जी, आइए, जादुई चिकन बिरयानी, इसे खाएंगे तो कौन सा भी बीमारियां ठीक हो जाएंगे। गरीबों को मुफ्त है, बाकी लोग जितना होता है उतने पैसे इस हुंडी में डालिए। आइए बाबू, आइए, कहकर चिल्ला रहा था। फिर लोग आकर वो बिरयानी खाने लगे। जो खा रहे थे उन लोगों में जिसका पैर नहीं था उनको पैर, जिसको हाथ नहीं था उनको हाथ, जिसको बाल नहीं थे उनको बाल आकर धीरे धीरे बीमारियां गायब होने लगे। और जिसको कोई भी बीमारी नहीं है वो बिरयानी के स्वाद से फिदा होकर ज्यादा पैसे उस हुंडी में डालने लगे। वैसे नंदू ने कम समय में पैसे कमाकर घर और कार खरीदकर इज्जत से जीने लगा। उनको तरक्की होते हुए देखकर चंदू एक दिन, इस एड़े को वो जादुई बर्तन मिलने के वजह से गांव में हीरो बन गया है। अगर मैं उसे गायब कर दूंगा तो उसे बुद्धि मिलेगा एड़े को, सोचा। फिर वैसे ही रात को वो नंदू के घर में घुसकर उस जादुई बर्तन को चुरा लिया। उसको नदी के पास ले जाकर पानी में फेंक दिया। वो जाकर पानी में गिरकर वापस ऊपर आकर चंदू को पकड़कर मारने लगी। तब वो, अरे बाप रे, मत मारो, अरे बाप रे, मत मारो, मत मारो, अरे बाप रे, बर्तन मार रहे हैं मुझे, कहकर चिल्लाते हुए वहां से भाग गया। फिर वो मायावी बर्तन वापस नंदू के घर में आ गई। नंदू हमेशा की तरह जादुई चिकन बिरयानी बेचते हुए खुशी से जीने लगा।